देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, आज 6 मार्च 2022 को RSIT की जो एग्जाम लगी है उसके पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हम। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पहला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन है, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको F5 की को दबाना होगा और स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन को चुनना होगा। आपको ये दोनों ही कार्य इसके लिए करने होंगे, तभी आपका जो एक प्रेजेंटेशन शो है वो स्टार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से आप किस प्रोग्राम को विंडोज 10 में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको सेटिंग के बाद एप्स और सर्विसेज करना होगा और कंट्रोल पैनल, प्रोग्राम और प्रोग्राम एंड फीचर दोनों ही आपको करना होगा, तब जाकर आपके ये अनइंस्टॉल होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस कौन सा है। तो जो नवीनतम मोबाइल एंड्रॉयड है वो आपके नोगाट है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, टाइम्स न्यू रोमन क्या है। तो टाइम्स न्यू रोमन है वो एक प्रकार का फॉन्ट है, ये एक फॉन्ट का प्रकार है। पांचवा क्वेश्चन आपके कि जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यह आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पेपर का कि पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है। तो इसमें घटित होता है कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की थी उन्हें चेंज नहीं हो सकती है, इसके द्वारा एडिट करने पर वो चेंज नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन था आपके, निम्न में से किस पर राष्ट्रीय मतदान सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई। तो जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है तभी से आपके इसकी शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन था आपके कि आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज है वो इसमें उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनती है। तो जो एक्सेल वर्कबुक है वो आपके वर्कबुक के संयोजन से बनती है, यही आप ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके कि इनमें से कौन सा भेद प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। तो जो इन्वर्टर है वो एक प्रकार का कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। इन्वर्टर को अपन किसी से भी जोड़ नहीं सकते हैं, जबकि कंप्यूटर को कहीं भी जोड़ सकते हैं, डुप्लीकेट को भी जोड़ सकते हैं और एक्सटेंड यानी कि अन्य को भी अपन जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत से उपयोग होगी। तो जो ये आपके उपरोक्त सभी, ये टीचर के लिए नोट्स आउटलाइन के लिए होगी, स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंटेशन के लिए भी होगी और प्लानिंग की सूचना की तरह भी होगी। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन था आपके, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। तो जो रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग है ये इसके लिए सही माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, एसएसओ का पूर्ण रूप क्या है। तो जो एसएसओ होता है उसका पूरा नाम है सिंगल साइन ऑन, यानी कि एक एसएसओ से एक ही व्यक्ति साइन इन कर सकता है, अन्य व्यक्ति उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके कि एक नेम बॉक्स होता है। तो जो एक नेम बॉक्स है आपके वो क्या करता है कि जो साइट या सेल्स पूर्व में एक्टिव होती है उनको पुनः दर्शाता है। ऑप्शन नंबर है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन था आपके कि टर्म एचडीएमआई में एचडी का क्या नाम है। तो एचडी जो है वो हाई डेफिनेशन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था आपके www का पूर्ण रूप क्या है। तो जो www है किसी भी वेबसाइट में आता है, उसका पूर्ण नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि पूरे विश्व में फैला हुआ जाल, ये इसी का नाम है। अगला क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। तो जो एमएस डोज है वो मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है, उसमें ज्यादा टास्किंग नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सा प्रकार यूजर अकाउंट विंडोज 10 में नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड में भी नहीं होता है और प्रशासक में भी नहीं होता है, ये दोनों में ही नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपके कि ईपीडीएस का विस्तृत नाम क्या है।
तो जो EPDS है उसका विस्तृत नाम है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला आंसर आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग इन उपयुक्त सभी के लिए किया जाता है। जो विंडोज में स्टार्ट बटन है उससे एप्लीकेशन को लॉन्च किया जा सकता है, डिवाइस की सेटिंग को चेंज किया जा सकता है, सिस्टम को बंद किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन था आपके, विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है, तो वर्ड फाइल का उपयोग करके इसे इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है, जबकि इंटरनेट से कर सकते हैं, विंडोज स्टोर से कर सकते हैं और CD DVD पेन ड्राइव से भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में EPI क्या है? तो जो EPIC है वो आपके पहचान पत्र होता है, चुनाव फोटो पहचान पत्र। कल भी देख लेना आप, पहचान पत्र पर लिखा होता है EPIC। अगला क्वेश्चन आपके, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? तो जो क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है वो गूगल ड्राइव भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होता है और ड्रॉप बॉक्स भी होता है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म गूगल ड्राइव में भी अपन स्टोरेज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में भी कर सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स में भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, निम्न में कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? तो बुद्धि का अभाव यही कंप्यूटर सिस्टम की सीमा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आपके कि MOOC का पूर्ण रूप क्या है? तो जो MOOC है उसका पूरा नाम है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। मैसिव ऑनलाइन कोर्स इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपका, मोडेम का पूर्ण रूप क्या है? तो जो मोडेम है इसका पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर। ये इसका पूर्ण नाम है कि मॉड्यूलेटर और डिमोड्यूलेटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये हर बार आता है, आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? तो जो नागरिक है वो ऑनलाइन रोजगार यानी कि ऑनलाइन जॉब के लिए ई-मित्र पे भी कर सकते हैं और रोजगार विभाग की साइट पर भी कर सकते हैं। इन दोनों पर ये आवेदन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आपके कि पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टेब में उपलब्ध होता है? तो ये पेज लेआउट में उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन था आपके, इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? तो जो ऑप्शन नंबर ए है क्लियर फॉर्मेटिंग, ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? तो जो है उसमें पैसा भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? जो हॉटस्पॉट है उसके लिए अपन वाईफाई को यूज करते हैं, ये तो सभी को पता होगा, आज के युग में चल रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन करता है और पढ़ता है, तो वो OMR है। जो अपने OMR सीट होती है वही इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि TDS के लिए पूरा नाम क्या है? तो TDS का पूरा नाम है स्रोत पर कटौती की जा सकती है इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके, माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? तो जो ट्विटर है वो एक प्रकार का माइक्रो ब्लॉगिंग है। ट्विटर है उस पर अपन ब्लॉग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है? तो जो लिनक्स है वो इसका उदाहरण नहीं है, जबकि विंडोज 8 है, MSC OS है और यूनिक्स भी है। लिनक्स इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।